गाइस, आपका अमित कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9 का चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला है और आज हम इस क्वेश्चनों को सबको डिस्कस करेंगे बोर्ड के ऊपर। और सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला समझाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। हेलो बच्चों, हम सबसे पहले हम एक एक करके फॉर्मूला आपको लिख करके दिखाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है आपका S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तीसरा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर में ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे होता है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल्स अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विथ साइड्स, फाइंड द एरिया। इसके अंदर एरिया निकालना ऑफ सिंगल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। कह रहा है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इट्स पैरामीटर इज द 180 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का आपको पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, और उसने बोला कि फाइंड द एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया। एक ट्रायंगल के तीनों साइड आपको दे रखे हैं। तीनों साइड आपका ए हो गया क्योंकि तीनों का पैरामीटर्स हो गया। सबसे पहले हम इसमें एस निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो इन तीनों की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू भी ए है, बी की भी ए है, सी की भी ए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए अपॉन में 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 3a अपॉन में 2। हमारे पास जो एस की वैल्यू आई है वो 3a अपॉन में 2 आई है। अब क्या करना है आपको? अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहां वैल्यूज को पुट करनी है। एस की वैल्यू कितनी है? 3a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3a अपॉन में 2 माइनस ए, 3a अपॉन में 2 माइनस ए, 3a अपॉन में 2 माइनस ए। यहां पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है आपका 3a ये होता है 3a अपॉन में 2 माइनस 2, सॉरी माइनस 1। थ्री ए अपॉन में 2 माइनस ए। तो अब क्या करना है, इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो जब सॉल्व करोगे तो 2 यहां पहुंच जाएगा। तो 3a में से अगर आप 2a घटाओगे तो a अपॉन में 2 बचता है। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपॉन में 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। 3a अपॉन में 2, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? a अपॉन में 2 आ गया।
और इसका भी a अपॉन में 2 आ गया और इसका भी a अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने उतार तो लिया होगा। अब इधर वाला मैं सेट कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले इधर वाले को। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो अंडर रूट 3a की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, हाँ 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका ये हो गया। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 3a का मल्टीप्लाई 2, a का मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 4, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको आप बाहर ले लो। तो a का स्क्वायर और यहाँ पे 4 आ जाएगा बाहर में, यहाँ पे अंडर रूट 3 आपका अंदर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3a का स्क्वायर अपॉन में 4। अब आपको क्या दे रखा है इसने, यहाँ पे पैरामीटर दे रखा था, पैरामीटर की जो टोटल वैल्यू थी वो 180 है। तो जब आपका पैरामीटर 180 है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इधर वाले इरेज कर देता हूं आपको। अब जो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, तो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पे a प्लस a बराबर में 180 ले लिया। अब जब मैंने 180 ले लिया तो यहाँ पे तीनों को जब मैंने ऐड किया तो 3a बराबर में 180, तो a बराबर में 60 आ गया आपका। जब a की वैल्यू आपकी 60 आ गई तो उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। अब आप उस वैल्यू को पुट करोगे अब इसको आप यहाँ पुट करोगे तो आप यहां पर लिखोगे अंडर रूट 3। अब a की जगह पर क्या पुट करना है आपको, 60 मल्टीप्लाई 60 और अपॉन में 4। 4 को अगर आप 60 से काटोगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा और 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कह रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। दिस साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर एंड 22 मीटर 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट याइल्ड एन अर्निंग ऑफ द 5000 रुपए पर मंथ ईयर। ए कंपनी हैड इज वॉल्व फॉर 3 मंथ। कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है, ठीक है, उसकी तीनों साइडें दे रखी हैं आपको, ठीक है, और जो इसका किराया पे करता है वो 1 साल का वो 5000 रुपए करता है। तो उसने 3 महीने का किराया पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एस निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 122 प्लस 120 प्लस 22। अब इन सबको ऐड कर दो, 2 2 4, 2 2 4 2 6 1 2। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी s की वैल्यू जो आएगी 132, 132 आ गई। आपकी जो s की वैल्यू आई वो 132 आई है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपको कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 132 दे रखा है, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो आप। 132 में से 122 को घटाओ तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, तो 10 बच गया। इसका माइनस करो, 2 का 2, 3 में से 2 गया 1 और इसका करो, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1 और 1। यहां तक आ गया हम लोगों का। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर साइड में सॉल्व करने के लिए। अब इनको सॉल्व कर लो आप।
आपने क्या किया, 132 है, 132 को आपने 132 लिखा और 10 लिख दिया यहाँ पे, 12 और 110। अब इसको तोड़ दो। इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे आप, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 11 मल्टीप्लाई 12 कर दूं और यहां 10 कर दूं और यहां 2 मल्टीप्लाई 10 कर दूं और यहां पे 10 मल्टीप्लाई 11 कर दूं। अब इसमें से पेयर किस किस का बन रहा है उसको कॉमन ले लो। एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई है। दस इंटू 12। अब इसमें जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर ले लो। तो सबसे पहले हमने देखा 11 का पेयर हमारा बन रहा है, तो हमने 11 को बाहर ले लिया। फिर उसके बाद हमारा एक 12 का पेयर बन रहा है, हमने 12 को बाहर ले लिया। और फिर हमारा 10 का पेयर बन रहा है, हमने 10 को बाहर ले लिया। तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब चीज बाहर आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आपने इस केस में मल्टीप्लाई किया तो 132 आएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1320 आ गया। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया 1320। अब इसने क्या बोला था कि एक साल का जो किराया वो 5000 देता है, तो 3 महीने का निकालना है। तो मैं इस साइड वाले को इरेज कर देता हूं। अब क्या इसने बोला है कि ये 5000 रुपए किराया देता है एक साल का। जब एक साल का ये 5000 रुपए किराया देता है तो सबसे पहले हमें 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक महीने का निकल जाएगा और हमें 3 महीने का निकालना है, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 बार में कटेगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1250 बार में कटता है। तो ये हमारा इसका आ गया 1250। अब जो हमारा 3 महीने का जो किराया आया है और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का आया है, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर वाले को इरेज कर देता हूं। $1320 और 1250, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मैं इधर साइड में आपको करके दिखा देता हूं मल्टीप्लाई। $1320 और 1250 का आप मल्टीप्लाई कर देना तो इसका आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई 16,50,000। आपका आंसर आ जाएगा 16,50,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, ऑन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन द सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड द क्लीन। ये वाला फिगर दे रखा है आपको। इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। तो हमने लिखा है यहां पे एस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 15, b की 11 और c की 6। तो कितना हो गया 6, 7, 7 और 5 12, 2, 1, 2 और 1 3। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई। s की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहां पे क्या करना है हमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमने क्या किया, एस की वैल्यू कितनी है 16, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। तो इस 16 को अब क्या करेंगे हम, 16 का 16 उतार दो अभी, और 16 में से 15 गया तो 1 बचा, 16 में से 11 गया 5 बचा,
और 16 में से 6 गया 10। अब इसका फैक्टर तोड़ दो। फैक्टर जैसे 16 का आपने तोड़ा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हमने 1 कर दिया, फिर 5 का 5 कर दिया, और 10 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 5। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको पेयर देखना है। तो एक 2 का पेयर बन गया, इसको बाहर ले लो। फिर इस 2 का पेयर बन गया, इसको बाहर ले लो। और फिर उसके बाद इस 5 का पेयर बन गया, इस 5 को बाहर ले लो। और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर रख दो। तो 1 और 2 का पेयर नहीं बना इधर, तो इसको 2 ही रख दो आप। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसका जो आंसर आ गया आपका वो 20√2 और मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया। आपको एरिया निकालना है। ट्रायंगल टू साइड ऑफ द विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कह रहा है ट्रायंगल के अंदर 2 साइड दे रखी है आपको, एक 18 सेंटीमीटर और दूसरा है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ 42 दे रखा है। यह आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का पूरा पैरामीटर आपको दे रखा है 42, और थर्ड वैल्यू आपको दे नहीं रखी है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मैंने आपसे बोला कि S बराबर, एक मिनट, A प्लस बी प्लस सी इक्वल में 42 दे रखा है आपको। तो अब क्या करना है, आपको A की वैल्यू 18 है और B की वैल्यू आपको निकालना है, और C की वैल्यू आपको 10 दे रखा है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। आपने ऐड किया 28 प्लस B 42, इसको उधर लेकर के जाओ तो B बराबर 42 माइनस 28। 12 में से 4 गया, सॉरी 12 में से 8 गया तो 4, और 3 में से 2 गया 1, 14। तो जो B की जो वैल्यू आई आपकी वो आपकी आ गई 14। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। मैंने शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब मैंने क्या किया, एक मिनट, सबसे पहले तो S निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप S निकाल लो। S का टोटल कितना था आपका, 42 पैरामीटर्स था। तो 42 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो S की जो वैल्यू थी वो 21 आ गई आपकी। एक मिनट, S की वैल्यू जो है वो 21 आपकी आ गई। S की वैल्यू 21 आ गई। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू कितनी है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14, 21 माइनस 10, 21 में से 18 माइनस करो 3 बचेगा, और 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा, और 21 में से 10 गया तो 11 बचेगा। अब इसका फैक्टर तोड़ दो यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 7 और 3 का 3 और 7 का 7 और 11 का 11। अब इसमें देखो पेयर कौन सा बन रहा है, तो एक 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 को बाहर ले लो, और एक 7 का पेयर बन रहा है, इस 7 को यहां पे ले लो, और अंडर रूट में क्या बचा आपका, 11 बचा। तो इसका जो आंसर आ रहा है 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर्स द 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आप इसमें एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन रेशियो के अंदर दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको लेट एक्स करके करते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने इसको एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या किया, लेट एक्स करके किया क्वेश्चन को। तो हमने यहां पे लिखा 12x 17x 25x 540। अब हमने इनको सबको ऐड कर दिया तो 5 और 7 12, 12 तो 14, तो 54x हो गया। तो x बराबर में 54 540 अपन में 54, इसको इससे करोगे तो x बराबर में आपका 10 आ गया। जब आपका x बराबर में 10 आ गया तो यहां पे क्या लिखा हुआ था 12x, तो हमने क्या किया 12 इंटू एक्स की जगह पे 10 पुट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 120। 120 जो हो गई वो एक ही वैल्यू हो गई। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे 17x, तो 17 और मल्टीप्लाई 10 बराबर में 170x 170, ये हो गया आपका b का हो गया। और यहाँ पे 25x कर दिया तो 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 250, ये आपका c का वैल्यू हो गया। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है s। तो s बराबर आपको 540 दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो s बराबर में कितना हो गया 270। अब जब आपने 270 या आपने s की वैल्यू निकाल लिया, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आपने क्या किया, s की वैल्यू 270 आया था आपका, तो आपने क्या किया यहाँ पे 270 माइनस 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे 270 लिखा, 270 में से 120 को घटाओ आप, तो 0, 7 में से 2 गया 5 और 1 150, और इसका हमने माइनस किया तो यहाँ पे 100 आ गया, और इसका हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 20 आ गया। अब क्या करेंगे, इधर वाले को इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब इन सबको हमें आप फैक्टर में तोड़, एक मिनट, यहां पे इन सबको फैक्टर में तोड़ते हैं हम। 270 है तो 270 को तोड़ो पहले आप, तो कितना तोड़ सकते हो 270 को, अगर मैं 270 को मैं तोड़ू 2 135 3 45 3 15 3 5 5 1, तो मैंने इसको तोड़ा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हमने 150 को तोड़ा, जब 150 को हमने तोड़ा 275 3 25, तो हमने इसको तोड़ा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, एक मिनट, तो हमने यहाँ पे एक मिनट 5, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब उसके बाद मैं इधर वाले को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब इसका जो 100 है इसको तोड़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100, ठीक है। अब इसको हम 20 वाले को तोड़ते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई
2 × 5। अब हम देखते हैं इसका पेयर किस किस का बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 का देखा, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया हमारा, तो 2 का हमने बाहर ले लिया। फिर और कहीं 2 है तो 2 यहाँ भी है, तो हमने इसका पेयर हमने बाहर ले लिया। फिर हमने एक यहाँ भी 2 बन रहा है, हमने इसका पेयर बाहर ले लिया। अब आ जाओ 3 का पेयर। 3 का पेयर एक यहाँ बन रहा है, मैंने यहाँ ले लिया बाहर में। फिर 3 का एक पेयर हमने यहाँ पे ले लिया, ये भी हमारा बाहर आ गया। फिर और कहीं 3 है, नहीं है। अब देखो 5 का पेयर कहाँ बन रहा है, तो 5 का पेयर सबसे पहला यहाँ बन रहा है, एक 5 का पेयर, और एक यहाँ 5 का पेयर बन रहा है, और एक हमारा 5 का पेयर यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अंडर रूट में हमारी कोई वैल्यू नहीं बची। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72, ठीक है। और 72 को 125 से मल्टीप्लाई करो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, और 7 पंजे 35, 5 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7 1, और 7 से कम 7 और 1 8, 0 0 7 2 9 1 10 9। तो इसका जो टोटल हमने मल्टीप्लाई किया वो 9000 आया, और 9000 क्या है हमारा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर में ये होता है कि उसकी दोनों साइड बराबर होती है। इसमें आपको इक्वल साइड बता रखा है कि दोनों साइड आपको बराबर होती हैं, और थर्ड साइड आपको निकालनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं आपको, मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, अगर ये आपका 12 है तो ये भी 12 है, और ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा भाई पहले a + b + c = 30। तो a की वैल्यू कितनी है 12, b निकालना है आपको, और c की भी आपने 12 ले लिया। 12 12 24 + 20 30। 24 को उधर लेकर के जाएंगे तो b बराबर में 30 - 24। तो जो b की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 6। तो आपने यहाँ पर 6 दिखा दिया b की वैल्यू। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको s निकालना है। तो s तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है पहले से पैरामीटर। तो 30/2, तो s की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 15। s की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप निकालोगे तो इसको शॉर्ट में लिखो, s - a, s - b, s - c। अब यहां वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 15 है। तो आपने यहां पे लिया 15 - 12 जो हो गया। अब s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 15 है। तो हमने यहां पे लिया 15 - 12 15 - 6 और 15 - 12। अब यहाँ पे क्या है, 15 का 15 लिख दो। 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, और 15 में से 12 गया 3। अब 15 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 3 × 5, 3 का 3 हो जाता है, और 9 का 3 × 3, और इसका 3 हो जाता है। अब इसमें पेयर देखो, पेयर कौन कौन सा बन रहा है। सबसे पहले आपने देखा ये पेयर बन रहा है 3, फिर आपने देखा ये इसका पेयर बन रहा है 3, और 5 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको आप अंदर लिख दो 5 × 1 मिनट। तो अब मैंने क्या किया, इसका मैंने लिखा 5 × 3। तो क्या हो गया, 3 3 जा 9। तो जो आपका इसका आंसर जो आएगा आपका 3 3 जा 9, और 9 √3 × 5 = 15, 9 √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। और
इसी के साथ हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछ लें।